ओ भाई, ये स्वीट सी सुंदर डिजाइन वाली डिश कौन सी बन रही है? क्या आप में से किसी को पता है ये कौन सी डिश है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये तो कोई साउथ इंडियन डिश लग रही है और जो खाने में भी बहुत यमी यमी है। आपको क्या पता है ये कौन सी डिश है? हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने न्यू ब्लॉग में। मैं 19 मई को पहले नहान आई थी, फिर उसके बाद मैं नहान में ही थी क्योंकि 5-6 जून से मेरे पेपर थे और वो मेरे पेपर चले 15-16 जून तक। और उसके बाद मैं 20 जून को वापस से अपने ससुराल चली गई और मैं आई हूँ 4 जुलाई को अपने मायके। और आजकल मायके में ही हूँ, तो मैं 4 जुलाई को अपने मायके आई हुई हूँ अपने ससुराल में 10-12 दिन लगाने के बाद। और मैं अपने मायके में आकर मेरे साथ यहाँ पर मेरे बाकी बुआ जी, मेरे नानी जी, मतलब मेरे पापा के बुआ जी और मेरे फूफी वगैरह बोल सकते हो आप, वो भी यहाँ पे मेहमान आए हैं। और मेरे मायके में एक बहुत स्पेशल डिश बनती है, उसको पहाड़ी में उलोड़े कहते हैं। आज मैं आपको वो लिए आज मैं दिखाती हूँ आपको हिमाचल की एक अनोखी और बहुत स्वादिष्ट डिश जो खासकर सिरमौर में बनाई जाती है, सिरमौर के शिलाई क्षेत्र में बनाई जाती है। इसको हम उलोड़े बोलते हैं। आज है 8 जुलाई, तो आज ये उलोड़े बन रहे हैं हमारे लिए। तो ये जब तक मैं कमरे से रसोई में आ गई थी, यहाँ पर उलोले की तैयारी कर रहे थे। बेसिकली मैंने भी इसका पूरा प्रोसीजर आज तक नहीं देखा है कि इसे किस तरह से बनाया जाता है। लास्ट में जो बनाते हैं ना, मतलब वो मैं दिखाऊंगी, वो देखा है मैंने। और जो शुरू से लेकर इसको बनाते हुए, वो मैं खुद भी आज पहली बार देख रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ। ये थे मेरे बुआ जी, फूफी, और ये इस तरह से ये थे मेरे माता जी। इस तरह से जो है इसका आटा गूंदा जाता है। फिर आटा गूंदने के बाद इसका जो है इस तरह से कटोरी सी बनाई जाती है आटे की। जो आटे की एक रोली को अपने हाथ में लेना पड़ता है और जैसे ये मेरे बुआ जी है, ये इसको इस तरह से एक शेप दे रहे हैं, तो उसे इस तरह से शेप देनी पड़ती है। फिर उसमें जो ये माश होती है ना, जिसके हमारे यहाँ पे तिल पकी भी बनती है और सीटू भी बनते हैं। अगर आप लोग पहाड़ी है तो आपको पता ही होगा। वैसे इतने ज़्यादा मेरे फॉलोवर भी नहीं है कि बाहर के फॉरेन के जिन्हें पता ना चले कि ये माश की जो स्टफिंग है ये इसके अंदर की जाती है। फिर इसका डिज़ाइन इस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले इसका ये कि हाथ में एक रोली लो आटे की और उसको डिज़ाइन वाली शेप दो। फिर उसमें माश की स्टफिंग करते हैं और दो मतलब अलग अलग कटोरियाँ सी बनाते हैं। जैसे एक ये मेरे मम्मी के हाथ में ना इस तरह से बनाते हैं, फिर एक मेरे दूसरे बुआ जी इस तरह से बना रहे, फिर ये मेरे दूसरे बुआ जी इस तरह से बना रहे। फिर लास्ट में दो जो कटोरियाँ सी है उन दोनों में स्टफिंग करके उन दोनों को जोड़ा, मतलब जोड़ करके जोड़ा सा उनका बना करके फिर इस तरह से डिज़ाइन बना जाता है। इस तरह साउथ की कोई डिश भी है, मुझे याद नहीं आ रही कि उसका नाम क्या है। तो आप भी वो बनाई जाती है जो होली पे भी बनाई जाती है, मतलब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। अगर आप में से किसी को भी इसका साउथ वाला नाम याद आ रहा हो तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। तो ये बना था जी नानी जी का डिज़ाइन, मतलब मेरी फूफी जी का डिज़ाइन। लेकिन ये जो मेरे दूसरे वाले फूफी जी है, मेरे पापा के बड़े बुआ जी, ये थे ये वाले मेरे बुआ जी, इनका डिज़ाइन ऐसे वाला था। और मेरे दूसरे वाले फूफी जी का डिज़ाइन मैंने आपको दिखा रखा था। और ये वाले जो फूफी है इनका सबसे बेस्ट डिज़ाइन था ना। इन वाले बुआ का भी, मेरी बुआ का अच्छा डिज़ाइन था। ये दो मेरे बुआ है साइड में बैठे हुए, और ये जो साइड में बैठे हुए हैं ये मेरे पापा के बुआ है और ये मेरे मम्मी। ये मेरी बड़े बुआ का डिज़ाइन था, ये मेरे छोटे वाले बुआ का डिज़ाइन था। आप लोग कमेंट करके बताना आप दोनों में से, आप इन दोनों में से आपको किसका डिज़ाइन अच्छा लगा। ये वाले उन फूफी का डिज़ाइन था जिनको मैं बता रही, वो सबसे अच्छे उलोड़े बनाते हैं। वैसे मेरे घर में सबसे अच्छे डिज़ाइन वाले उलोड़े एक ये मेरे फूफी, मेरे पापा के बुआ बनाते और एक मेरे दादू बनाते। ये दोनों मतलब जो मैंने भी सुना है घर में सबका कि ये लोग बनाते हैं। फिर ये बन रहे थे, उसके बाद मतलब जो नमकीन सिद्धू बने थे, नमकीन उलोड़े बने थे, उसके बाद ये मीठे बना रहे थे गुड़ के और भांग के। तो ये वाले जो नानी जी बोलते हैं, वैसे हमारे पहाड़ी में फूफी नहीं बोलते, मैं नानी जी बोलती हूँ। ये वाले जो नानी है ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड, सबसे ज़्यादा माहिर है उलोड़े बनाने में। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो स्टफिंग कर है। ये थी मेरी पुत्री जो यहाँ पे बैठी हुई है, मेहमानी में आनंद ले रही है। ये आए मेरे पिताश्री खेत से काम करके,
तो मेरी पुत्री, ये मेरी बेटी ना मेरे पापा के पास जाती ही नहीं है। ये पापा पता नहीं डरती शर्माती पता नहीं क्या, जाती ही नहीं है। पर पापा इसको बुलाने की कोशिश करे कि मेरे पास आ जाए। तो ये था जी मेरे जो वो बेस्ट नानी जी है ना, जो सबसे अच्छे बनाते हैं दादू के बाद। ये देखिए उनका डिज़ाइन, और ये जो आप देख रहे हो ना दो वहाँ पे, ये भी इन्हीं नानी ने बनाए हैं। तो ये थे मेरे दादी, ये वाले हैं जी मेरे दादी जी, ये मेरे बुआ, ये है पीछे शनकान जी बैठे हुए। तो हम लोग तो बाकी सब खाने वाले हैं, मैं, मेरी बेटी, मेरे पति, ये यहाँ पे मैच देख रहे थे। तो अब इसके बाद देखते हैं जी नानी जी का डिज़ाइन, कि नानी जी किस तरह से उलोड़े बना रहे थे। ये थे हमारे माता जी, ये देखिए जी नानी जी का उलोड़ा कंप्लीट हो गया है। और ये था जी हमारी नानी जी का शानदार, जानदार और सबसे सुंदर डिज़ाइन। ये देख रहे हो, ये सारे इन नानी जी ने बनाए हैं, मतलब मेरे पापा की बुई ने। एक ये सिंगल वाला बनाया है केले की शेप में, ये मेरी बेटी के लिए बनाए। जो मतलब जब हम भी छोटे बच्चे थे ना, तो जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए इस तरह से बनाया जाता है। तो अब इसको जब पक जाएंगे तो इसको खाकर बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। तो लो जी, घी के साथ इसको खाया जाता है। मैं पहले नमकीन खाऊंगी, फिर मीठे वाले उलोड़े का टेस्ट लूँगी। तो इसका टेस्ट यार, इसका टेस्ट ना बहुत 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 ज़्यादा अच्छा था। एक ना ये बात भी है कि सिरकू से ना इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप में से किसी ने भी उलोड़े खाए या किसी को पसंद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये था मेरा उलोड़े वाला ब्लॉग, जो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और इसके 2 दिन बाद 10 जुलाई को मैं जा रही हूँ वापस अपने ससुराल मेहमानी करके। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब कुछ दिन क्यों ना अपने ससुराल में भी लगाए जाए। आज 10 जुलाई है, चलते हैं अपने घर। बाय बाय, पहुँच गए हम अपने घर। आपसे मिलूँगी मैं अगले ब्लॉग में। ये थी जी मेरी बेटी, जो अपनी दीदी और ताई के साथ यहाँ पर खेल रही है।